चलते हैं अपने लेक्चर। डेटा स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स जो है ना एबैप में क्लाइंट स्पेसिफिक होते हैं, कुछ क्रॉस क्लाइंट होते हैं। क्रॉस क्लाइंट जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, जो मॉड्यूलैरिटी होती है, कस्टमाइजिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो आपके एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है। क्लाइंट स्पेसिफिक वो होता है जो आपने लोकल अपने सर्वर पे जिस पे डेवलपमेंट की है, कोई आपने उस पे उसको वो नहीं करना, ट्रांसपोर्ट नहीं करना, वो क्लाइंट स्पेसिफिक होता है। और उसमें ये होता है कि जो क्रॉस क्लाइंट, अक्सर क्रॉस क्लाइंट आप बना रहे होते हैं, क्यों क्रॉस क्लाइंट का ये होता है कि उसमें आप डेवलपमेंट सर्वर पे कुछ चीज बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, आपको अप्रूवल मिल जाता है, आप उसे क्वालिटी के सर्वर में डालते हैं, वहां पे टेस्टिंग करते हैं, उसके फंक्शंस को, ऑपरेशंस को देखते हैं, प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस लॉजिक को आप देखते हैं। और वो लॉजिक अगर काम कर रहा है क्लाइंट के उसके साथ है, तो फिर आप उसे प्रोडक्शन की तरफ पुश कर देते हैं, तो वही क्रॉस क्लाइंट हो जाता है। तो वो जो टेस्टिंग वगैरह के लिए होता है, प्रैक्टिस वगैरह के लिए होता है, वो बेसिकली आपका क्लाइंट स्पेसिफिक हो जाता है। तो क्लाइंट बेसिकली क्या है कि हाँ सर। जैसे डेवलपमेंट का सर्वर है, ठीक है, क्लाइंट जब डेवलपमेंट का सर्वर, ये आपका क्लाइंट होता है, जैसे क्लाइंट 100 हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो अब जो डेवलपमेंट सर्वर होता है उसमें आपके अपने ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, मास्टर डेटा भी होता है, यूजर का अपना भी डेटा होता है। वो चीज आपका क्या कहलाता है? आपका वो क्लाइंट कहलाता है। ठीक है। तो इस क्लाइंट में जो भी आपके पास डेटा होगा वो सारा क्लाइंट स्पेसिफिक होगा। अब रेपो क्या चीज है? रेपो रिपोजिटरी, ये बेसिकली सारा आपके यहाँ पे एबैप के सोर्स कोड पड़े होते हैं, और इसके अंदर लोकल पैकेज भी होता है, क्रॉस क्लाइंट भी इसमें डेटा और सोर्स कोड पड़ा होता है। इसमें क्या क्या चीज आती है? टेबल्स आ जाते हैं, डोमेन्स आ जाते हैं, डेटा एलिमेंट्स आ जाते हैं, स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। ठीक है। रिपोर्ट्स आ जाती हैं, ये सारी चीजें आप वो करती हैं। अच्छा, अब रिपोजिटरी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, रेपो के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आप एक जगह, यानी जैसे टेबल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, डेटा एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डोमेन्स हैं, इनको आप एक जगह ग्रुप कर दे, रिपोर्ट्स हैं, तो ये पैकेजेस बन रही। पैकेजेस मतलब पैकेज के अंदर आपने दो मुख्तलिफ चीजें डाल के आप जब जैसे टीसीएस करते हैं तो वो चीज पैकेज हो जाती है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अब पैकेज में क्या होता है कि वो प्रोग्राम्स होते हैं जो आपस में इंटरलिंक भी होते हैं, और आपस में डेटा शेयरिंग भी होती है, डेटा फेचिंग भी उसकी चल रही होती है। तो इस तरह मैं आपको अब ये बता रहा हूँ, क्लाइंट 100 है, जैसे हम लोग, हमारे पास डेवलपमेंट का सर्वर है। क्लाइंट 200 आपका लेट से टेस्टिंग सर्वर है, या क्यूए का सर्वर है, या प्रोडक्शन का है। तो आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन डेटा, यानी जो फंक्शनल डेटा है, वो भी एक, उसका एक लेयर पड़ा हुआ होता है। और जो क्लाइंट स्पेसिफिक होता है, जिसमें कंपनी कोड्स, प्लांट्स, ये चीजें वो स्पेसिफिक उस क्लाइंट के लिए होती हैं, और उसी हिसाब से यूजर के ऑथराइजेशन और मास्टर रिकॉर्ड्स भी पड़े हुए होते हैं। क्लाइंट 200 इसी तरह ही उसके अपने डेटा उसमें पड़ा होता है, जो क्लाइंट स्पेसिफिक भी है, एप्लीकेशन डेटा भी है, और यूजर ऑथराइजेशंस भी है। रेपो के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे टेबल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, फंक्शन मॉड्यूल्स हैं, ये रेपो में पड़े हुए होते हैं, क्रॉस क्लाइंट होते हैं, यानी क्लाइंट 200 भी उसे एक्सेस करेगा, क्लाइंट 100 भी उसे एक्सेस करेगा। तो ये बेसिकली आपका एक लेयर होता है जो नीचे बैठा हुआ होता है, और ये क्लाइंट्स को अवेलेबल होता है। ठीक है। यहाँ पे आपके फंक्शनल मॉड्यूल्स का भी डेटा, टेबल्स, ट्रांजैक्शन वगैरह पड़े हुए होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो एडवांस जो प्रोग्राम है वो कुछ इस तरह है। हम एप्लीकेशन लेयर पे ही एबैप का डेवलपमेंट करेंगे, और हम प्रेजेंटेशन लेयर के लिए प्रोग्राम्स बनाएंगे, स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, टेबल्स भी बनाएंगे, कस्टम टेबल्स भी बनाएंगे, उसमें रिपोर्ट्स भी बनाएंगे, स्क्रीन भी बनाएंगे। वो सारी चीजें आपके एप्लीकेशन सर्वर के लेवल पे होगा, और हम डेटाबेस से फेच भी करेंगे। ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि आपके एसएपी में जितने आपके पास प्रोग्राम्स, रिपोर्ट, स्ट्रक्चर्स, टेबल्स जो बनते हैं, वो सारे एसएपी में डेवलप होते हैं, चाहे वो फंक्शनल या टेक्निकल हो, एसएपी के एबैप में डेवलप हो रहे होते हैं। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या हो जी? सेव कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं, टेबल्स बना के डेटा पुल कर रहे हैं, सारे इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। ठीक है। और जो हमारे पास जो टूल्स हैं उसमें एबैप एडिटर है, SC80, SC93, ये चीजें, SC11, SC38 है।
डेटा डिक्शनरी SE11 है, स्क्रीन पेंटर है, मेन्यू पेंटर है, इनके भी अपने अपने टी कोड्स हैं, ये इंशाल्लाह हम देखेंगे। SE1138 ये तो हम देख ही रहे हैं, देख भी चुके हैं, इसमें हमने कुछ कोड्स हमने डेवलप भी किए। ठीक है, तो इंशाल्लाह एक दफ़ा